Hello friends, my name is Advocate Ankit Jain. I am legal faculty at Teachable Institute. आज मैं आपके साथ क्लैट, एलेट और बाकी सब 5 ईयर लॉ एंट्रेंसेस के बारे में डिस्कस करूंगा. Friends, as I told you, I am an advocate and I practice at Supreme Court of India, Delhi High Court and other lower courts and tribunals as well. मैंने अपनी एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से की है. लॉ में आने के बाद मैंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं जिसमें 60 recent judgments of Supreme Court of India 2019 edition as well as the 2020 edition and there is one more book on cyber laws. फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको टीचवेल में लॉ एंड पॉलिटी के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा. फ्रेंड्स जब लॉ की बात आती है 5 ईयर लॉ एंट्रेंस की बात आती है तो उसमें वो बच्चा जाता है जो 12th के बाद सीधा लॉ करना चाहता है तो उसकी लॉ 5 ईयर की होती है. अब इस तरह के एंट्रेंस में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस होंगे और कैसे टीचवेल आपको इस सब में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे. फ्रेंड्स ये जनरल सिलेबस है जो कि हर एक एंट्रेंस के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्लैट दे रहे हो, चाहे एलेट दे रहे हो, चाहे आप बाकी कोई एंट्रेंस दे रहे हो, क्योंकि ये वो सिलेबस है जो बच्चों को पता होना चाहिए. हाँ, थोड़ा कम बढ़ती होता रहता है. लाइक आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, ऑब्वियसली टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट. अब इसके किसी में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी में कम आते हैं. लाइक एलेट में टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस काफी आते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट की फॉर्म में आते हैं और बहुत ही हाई लेवल के आते हैं, स्टैंडर्ड उनका हाई होता है. क्लैट में इस तरह के क्वेश्चन अब थोड़े कम हो गए हैं आने. इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद थोड़ा चेंजेस आए हैं इस तरह के. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एलेट में आता है, क्लैट में पैसेज फॉर्म में आता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. देन जजमेंट्स वगैरह एलेट में आने के चांसेस रहते हैं. बाकी जो मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, मैक्सिम्स हो गया, कमीशंस हो गया, डॉक्ट्रिन्स हो गया, अदर लॉज हो गए, ये सिम्बॉयसिस या बाकी सब एंट्रेंस में, चाहे बीएचयू का एंट्रेंस होगा उसमें आ जाते हैं. हर एक में ये नहीं आता. मोटा मोटा मैं आपसे अभी जो डिस्कस करना चाहता हूँ क्लेट और एलेट के बारे में बात करते हैं. तो ये एक जनरल सिलेबस है, कराया सब जाता है, लेकिन हर एक में अलग अलग तरह का पैटर्न रहता है. ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप सबको हमेशा डाउट्स रहते हैं कि क्या ये ऑफलाइन क्लासेस के बराबर इफेक्टिव होती हैं या नहीं. फ्रेंड्स, टीचवेल की ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे होती हैं, जो लाइव सेशन चलता है. यहाँ पे बच्चे फैकल्टी से क्लास के बीच में इंटरेक्शन कर सकते हैं जस्ट लाइक द नॉर्मल ऑफलाइन क्लास. कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं होता. कभी भी इंटरेक्शन करना हो, एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है. जैसे हम क्लास में रेज हैंड करते हैं ऐसे इसमें रेज हैंड करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और अगर रेज हैंड करके बोल के नहीं पूछना तो आप लिख के भी, यहाँ पे एक चैट बॉक्स होता है जो फैकल्टीज देखती रहती हैं, उसमें भी आप लिख के पूछ सकते हैं उससे. देन यहाँ पे हम लोग एक लाइव क्लास में लाइव डिस्कशन करते हैं. क्लास में एक्सरसाइजेस भी कराई जाती हैं. बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास में बल्कि कुछ ज्यादा पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स नहीं, कुछ ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव्स हैं आप लोगों के लिए. लाइक आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. कोई आपको एकदम टॉपिक आपको अभी क्लास के बाद ही उस पर कुछ रिसर्च करनी है, फौरन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और क्लास के बाद एकदम उस रिसर्च करने बैठ गए. क्लास के थोड़ी देर बाद ये सारे के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाते हैं. तो आपका अगर कुछ मिस हो गया हो, जो आप बीच में पूछ भी ना पा रहे हो, तो फौरन आप वहां पे ऑनलाइन जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं बहुत ईजी. फ्रेंड्स, आपको ये सारी पीपीटीज वगैरह भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी. जो भी क्लास में एक दिन डिस्कशन होगा उसका सारा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. एंट्रेंस एग्जाम चाहता क्या है, ये बहुतों के मन में दिमाग में रहता है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम हमसे पूछ क्या रहा है. तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? या तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे रिजाइन करते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसको रिजाइन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस. सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, कितने जजेस होते हैं, और ये सब तरह के क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चन लीगल टॉपिक्स में भी आ सकते हैं. लीगल जीके आ सकता है, प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग आ सकते हैं. ये मैंने सारे एंट्रेंसेस के लिए बताया है. अभी क्लैट का डिस्कशन भी मैं अलग से आपके साथ कर रहा हूँ. अब आते हैं क्लैट में, क्योंकि क्लैट का जो पैटर्न है वो अब चेंज हो गया है. नए पैटर्न के हिसाब से रीसेंट लीगल टॉपिक्स या कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आईपीसी टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको पैसेज दिए जाएंगे. उन पैसेज को आपको सॉल्व करना होगा. पैसेज में सारा एक्सप्लेनेशन होगा, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा. अब आप कहोगे सर क्लैट
में जब पैसेज आ रहे हैं तो ये तो अनसीन पैसेज हो गया, इसको तो वैसे सॉल्व कर लेंगे। शायद आप कर लो, लेकिन शायद आपको शायद वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत भी आ जाए, क्योंकि ये जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं ये कोई रीसेंट लीगल टॉपिक के ऊपर होते हैं। अगर आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप कर लोगे, नहीं होगी तो जीरो, सारे के सारे क्वेश्चंस गए। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक लॉज के आते हैं तो वैसे आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको प्रॉपर इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग आपको पहले जितने भी बेसिक लॉज हैं उनकी नॉलेज देते हैं। जितने भी बेसिक लॉज, आईपीसी, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी नॉलेज आपको दी जाएगी। जब आपको इन सब की नॉलेज मिल जाएगी, उसके बाद आपको इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रीसेंट लीगल टॉपिक में से भी हो सकता है, लाइक फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। सीए हुआ था, उस पर आ गया। कोरोना की वैक्सीन के इश्यूज हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन सक्सेसफुल है भी या नहीं, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक दो कंट्रीज में तो ये हो गया कि और फेशियल पैरालिसिस हो गया। तो वैक्सीन की सक्सेस पे कोई पैसेज बना के दे दिया लीगल वगैरह का, और उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको रीसेंट जजमेंट्स, रीसेंट लॉज, रीसेंट हैपनिंग्स इन द लीगल, पॉलिटिकल, सोशल वर्ल्ड, इन सब के ऊपर आपको थोड़ी समझ चाहिए होती है, तभी आप इनको आंसर कर पाओगे। आपको ये पैसेज प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में क्लास में भी इन पे डिस्कशन होगा। फ्रेंड्स, लेट मी शो यू कि किस तरह का ये एक सैंपल पेपर है क्लैट 2020 का, क्योंकि ये पहली बार है नया पैटर्न में, तो हमारे पास पहले के ज़्यादा पेपर्स नहीं हैं। सो क्लैट 2020 का ही मैं आपको एक सैंपल पेपर और क्लैट 2020 का रियल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। सो क्लैट 2020 का ये रीजनिंग का पार्ट है। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन आया है इसमें, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पे। अब अगर इस बिल की आपको नॉलेज होगी तो इसके जो 5 क्वेश्चंस हैं, एक पैसेज में नॉर्मली 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके जो 5 क्वेश्चन हैं उसको आंसर करना आपके लिए इजी रहेगा। सो यू कैन सी आइडिया ऑफ प्राइवेसी एंड ऑल, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कमेटी हेडेड बाय बीएन श्री कृष्णा क्यों बुलाई गई थी? अगर पहले से नॉलेज होगी कि कमेटी क्या थी, क्यों बुलाई गई थी, कैसे ये बिल आया, तो इट दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो आप एक और हम देखते हैं, इसमें एक और पैसेज है नीचे। So the second passage is on the Drug Price Control Order 2013, again recent legal topic. CLAT 2020, फ्रेंड्स ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं सीधा लीगल वाले टॉपिक्स पे आता हूँ, क्योंकि जो आप देख रहे हैं नॉर्मल में भी क्लैट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उसके आपको उसके अंदर ही आपके आंसर होंगे, पैसेज के अंदर ही। लेकिन अगर आपको नॉलेज है पहले से, तो उस पैसेज को आंसर करना आपके लिए बहुत ईजी है। फ्रेंड्स, मैं सीधा आता हूँ इसमें लीगल रीजनिंग के ऊपर। तो पैसेज के टॉपिक्स एक बार चेक करते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखते रहेंगे। तो कोविड 19, अब ये 2020 का पेपर अभी इस साल जो हुआ था बहुत लेट हुआ था, तो कोविड की वजह से ऑब्वियसली। तो कोविड 19 के ऊपर एक पैसेज दे दिया, फोर्स मेजोर, एक्ट ऑफ गॉड वगैरह को बना के। और अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फोर्स मेजोरे नहीं पता होगा तो इस पूरे पैसेज को आंसर करना में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप लोगों के लिए हमारा क्या टारगेट रहता है कि पहले तो बेसिक लॉ की तैयारी करो और साथ बाई साथ आपको रिसेंट लीगल टॉपिक्स वगैरह की तैयारी करते रहें। उस पे क्वेश्चंस, पैसेज वगैरह बना के आपको आ सकते हैं। अब आप ये पैसेज देख रहे हैं, बहुत ही एक जनरल टॉपिक के ऊपर है, कोविड 19, जो कि मुझे लग रहा है अगले साल भी इस पे कुछ आएगा, शायद अगले साल वैक्सीन के ऊपर आ जाए। तो कोविड 19 के ऊपर आपको दे दिया टॉपिक बना के। नेक्स्ट देखते हैं किस पे है। सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्ससीनिटी के ऊपर, जो कि एक बड़ा जनरल टॉपिक है। ऑब्ससीनिटी का इशू हमेशा, कभी वेब सीरीज के अंदर कुछ इशू आ जाए, कभी कोई टीवी बॉलीवुड वगैरह में कुछ हो, चलता रहता है। तो ऑब्ससीनिटी के ऊपर बना के दे दिया। अभी हेकलिन टेस्ट वगैरह आपको दे दिया यहाँ पे। तो अगेन आपको इसके 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे दिया पॉलिटर पेस प्रिंसिपल एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, टॉर्ट्स का टॉपिक है। टॉर्ट्स का एक टॉपिक दे दिया, 3 पैरा दे दिए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अगर ये टॉपिक आपने पहले से पढ़े होंगे, वेरी इजीली यू कैन आंसर दिस। तो वो पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन पैटर्न, पुराने पैटर्न नए पैटर्न का एक मिक्स भी हो गया। अब आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रिंसिपल फैक्ट डायरेक्ट ना आके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन क्लैट में आएंगे। मैं एक और पैसेज देखता हूँ नीचे, लेट्स सी वो कौन से टॉपिक का है। सो नेचुरल जस्टिस, ये इंट्रोडक्शन में कराते हैं सबसे पहले, ये सबसे शुरुआती में कराते हैं नेचुरल जस्टिस। उसके बारे में आपको एक टॉपिक दे दिया। लेट्स सी देयर इज वन मोर,
ओके, पालघर इंसिडेंट, ये एक लीगल टॉपिक, करंट लीगल जनरल सोशल टॉपिक कह दो, पॉलिटिकल टॉपिक कह दो, करंट अफेयर्स के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया, पालघर वाले इंसिडेंट के ऊपर एक बना के दे दिया. Then let's see next one. Next is on, there is a judgment by D.Y. Chandrachud and M.R. Shah on Arnab Goswami case. So that case is Arnab Goswami versus Union of India. So again एक जजमेंट में से दे दिया, तो आपको जजमेंट्स पे भी ध्यान देना है कि भाई कौन कौन सी जजमेंट्स अभी आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की और मे बी हाई कोर्ट्स की भी जो लैंडमार्क हैं. लाइक अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है रिगार्डिंग कन्वर्जन इश्यूज एंड ऑल, और मे बी शादी के लिए कन्वर्ट करना. तो शादी के लिए कन्वर्ट करने वगैरह के इश्यूज हो गए, कन्वर्जन पे लॉ आ रहा है, काओ इश्यूज के ऊपर इंडिया में लॉ आ रहा है, फार्मर्स के ऊपर लॉ आ रहा है, किसी में भी आ सकता है. कॉमन इंटेंशन, अगला जो पैसेज हमारा कॉमन इंटेंशन, आईपीसी सेक्शन 34, जो कि आईपीसी का पार्ट हो गया. तो आप देख रहे हैं मिक्स है, आपके आईपीसी टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट में से भी आ रहे हैं, आपके जनरल टॉपिक्स में से भी आ रहे हैं, लीगल टॉपिक्स में से भी आ रहे हैं, हर तरह का पैसेज आ रहा है आपका. नेक्स्ट पैसेज जो हमारा है यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन में से एक टॉपिक दे दिया आपको उठा के, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज वगैरह बना दिया ऑल. तो आपने जितने भी पैसेज यहाँ पे फ्रेंड्स देखे हैं, कोई आ रहा है करंट लीगल टॉपिक में से, कोई आ रहा है आईपीसी टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से. जनरल सा एक पैसेज बना देते हैं. अगर उन टॉपिक्स के बारे में आपकी नॉलेज अच्छी है, यू कैन इजीली आंसर दोस्त, बहुत इजीली आप उनको आंसर कर पाएंगे. फ्रेंड्स ये तो बात रही क्लैट की. लेट्स सी एलेट 2019. एलेट का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, एलेट वैसा ही है 2019 में जैसा था वैसा ही 2020 में है. 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, बट अभी हमें पैटर्न नहीं पता, लेकिन एलेट के पैटर्न चेंज होने की अभी कोई न्यूज नहीं है. फ्रेंड्स आप एलेट के बारे में देखें तो एलेट में जो ये पैटर्न है नॉर्मली ये रहता है, 35 35 35 और 4 सेक्शंस हैं एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स. सो मैं सीधा आता हूँ अपने लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन पे तो शो यू कि लीगल में क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो एलेट में प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस आते हैं लीगल में, और वो प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं. आप कह सकते हो कि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है क्योंकि टाइमिंग कम है, आपके पास 90 मिनट्स है, एलेट 1.5 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चंस हैं. तो आपको बहुत कम टाइम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि आप देख रहे हैं, आप एक क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन. सो एलेट का थोड़ा स्टैंडर्ड इस मामले में हाई होता है. तो क्लैट थोड़ा अलग है, क्लैट बाकी एनएलयूज के लिए, एलेट इज ऑब्वियसली फॉर एनएलयू दिल्ली. तो आप इसमें फ्रेंड्स देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं प्रिंसिपल फैक्ट. तो अगेन आप देखिए किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आए, प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस हैं. अगेन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्राइवेट न्यूसेंस या टॉर्ट्स का एक टॉपिक हो गया. तो प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस हमारे यहाँ काफी आते हैं जो कि टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी में से आते हैं. प्राइवेट न्यूसेंस फिर एक आ गया यहाँ पे नीचे, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस काफी आते हैं इसके अंदर. इसमें आपको एक असर्शन और एक रीजनिंग दिया जाएगा, और या तो दोनों सही है या अगर एक गलत है तो आपके लिए आंसर बड़ा इजी है, सी या डी होगा. दोनों सही है तो आपको बताना है कि क्या आर ए को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा. तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं क्लैट के एलेट के अंदर. देन आ गए रीसेंट करंट अफेयर्स, रीसेंट लीगल इश्यूज वगैरह के. तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 2018, ये 19 का पेपर है तो 18 के क्वेश्चंस इसमें आ गए. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जो मैंने आपको बताया कि भाई अदर लॉज जो बच्चों को कराते हैं या फिर रीसेंट लॉज वगैरह कराते हैं, जो रीसेंट लॉ वगैरह पास हुए वो सारे इसमें कराए जाते हैं. ओके देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें किस तरह के हैं. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन भी कह सकते हो, करंट अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स का भी कह सकते हैं, 19 का ही क्वेश्चन है ये. ओके कोई एक 19 में जो जो लॉज आते हैं, रीसेंट लॉज रीसेंट जजमेंट, उसके क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आते हैं. आधार और ऑर्डिनेंस 2019 का. राम जन्मभूमि केस, अब उस समय केस फाइनल नहीं हुआ था जब ये पेपर हो रहा था, बट उसके मीडिएशन के क्वेश्चंस आ गए. देन सीए भी था उस समय, उसका क्वेश्चन आ गया. देन देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन द ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल, अगेन रीसेंट लॉज के ऊपर, रीसेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. देन आप देख सकते हैं टैक्स रेट वगैरह, जनरल लीगल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो गए. देन अगेन बैंक्रप्सी ऑर्डिनेंस का एक क्वेश्चन आ गया. तो अगेन ये रीसेंट लॉज वगैरह हो गए. 2020 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं फ्रेंड्स. अगेन अपने लीगल सेक्शन पे आते हैं सीधा. ओके लीगल एप्टीट्यूड, अगेन आप देखिए वही बड़े बड़े प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल एक में.
तो 5 प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस वगैरह आप देखिए। देन लेट्स सी सम मोर। इंटिमिडेशन करके एक लीगल क्वेश्चन वगैरह, प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन अगेन। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स का क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी इंटेंशनल फॉल्स कम्युनिकेशन, राइट थिंकिंग मेंबर्स, डेफेमेशन। सो ऑब्वियसली इसको टॉर्ट्स का क्वेश्चन कहेंगे। Let's see some more. Offer is a proposal made by contract का क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन बना के दे दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं प्रिंसिपल फैक्ट के यहाँ पे आए हुए हैं। ये एलेट 2020 इस साल का एलेट का पेपर है ये। अगेन ऑफर इज प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस दैट्स अबाउट मॉब लिंचिंग। अब किसी की अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र में नया लॉ आ रहा है, पॉक्सो वगैरह में चेंजेस हो रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट वाइज चेंजेस जो हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है, 31 से 34 कर दी गई है, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो अगेन ये रीसेंट लीगल अवेयरनेस, रीसेंट करंट अफेयर्स वगैरह जो हो रहा है उस पे क्वेश्चंस हैं। राइट टू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, फंडामेंटल राइट वगैरह सब के ऊपर क्वेश्चंस। सो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये रीसेंट वगैरह एंड ऑल रीसेंट लॉज वगैरह हो गए। देन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड ऑर्डर। अब ये अगेन इस तरह के जो रिसेंट में 2020 का, क्योंकि 20 में ही हुआ है, सेकंड ऑर्डर भी 2020 का ही है, तो उसके क्वेश्चंस आ गए। एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020, अगेन रीसेंट लॉज, जो अभी अभी के लॉज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आपको ज्यादा फोकस इन पे रहता है यहाँ पे। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, थोड़ा बहुत अदर लॉज में से आ गया ये। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला पार्ट किसमें से हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से आप ले लीजिए। देन ये ले लीजिए सीए के ऊपर क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे, क्योंकि सीए बी था पहले 19 में, सीए बी था, फिर पास हो कि सीए बना, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। देन जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंटरनेशनल लॉज में से क्वेश्चन है। सो इस तरह के क्वेश्चन आप कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ बहुत कॉमन है। आखिरी वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा एक तरह का लीगल जीके है ये, लीगल जनरल नॉलेज। सो ऐसे क्वेश्चंस का फोकस रहता है एलेट के अंदर। जो बाकी हमारे एंट्रेंसेस हैं, सिम्बॉयसिस वगैरह, वो इसी पैटर्न में आते हैं, एलेट के पैटर्न में ही, लेकिन थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। ओके, सो फ्रेंड्स यही मुझे आपको कहना था। मैंने आपको जो सारा पैटर्न था वो मैंने आपको दिखा दिया। अपने एंड से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप लोगों को अपने अंदर भी थोड़ा चेंज लाना होगा। आप लोग लॉ स्टूडेंट बनने वाले हो, और हर लॉ स्टूडेंट को लीगल अवेयरनेस, पॉलिटिकल, सोशल, इन टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी जो बाकी सब देखते हो, चाहे कोई वेब सीरीज हो, चाहे कोई एंटरटेनमेंट का चैनल हो, उसको बंद कर दो, दैट्स योर लाइफ। लेकिन अपनी लाइफ में डीडी न्यूज को थोड़ा एंट्री दिलाओ। थोड़ी इसके अंदर जो न्यूज आएंगी वो आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज होंगी, जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज की नीड है, स्पेशली आपके करंट अफेयर सेक्शन के लिए। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ये आपके डिबेट्स के लेवल को थोड़ा अच्छा करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ें और ऑनलाइन पढ़ें, ये सारे काम ऑनलाइन आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ें, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें। आई विल नॉट रिकमेंड यू द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट आई लीव ऑन यू। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि कौन सा न्यूज़पेपर आपको रीड करना है। लीगल करंट अफेयर्स वगैरह पे ध्यान हम लोग भी देते हैं, आप लोगों को भी देना होगा। फ्रेंड्स, लॉ एक बहुत बढ़िया फील्ड है। यू आर गोइंग टू एंजॉय इन दिस फील्ड। बहुत आपको इसमें एंटरटेनमेंट होगा, यहाँ पे एडवेंचर भी होगा। हर केस सॉल्व करना एज अ लॉयर हम लोगों के लिए एक एडवेंचर होता है। तो लॉ एक बहुत बढ़िया फील्ड है, आप इस फील्ड में खूब अच्छा कर सकते हैं। आई एम वेरी मच श्योर इफ यू कीप योर माइंड टुवर्ड्स दिस फील्ड यू कैन डू वेरी वेल इन लाइफ। फ्रेंड्स, टीचवेल के एंड से मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे सारे सब जितना भी सिलेबस है, चाहे वो क्लैट का हो, चाहे एलेट का हो, उस सबकी तैयारी कराई जाएगी और बहुत अच्छे से कराई जाएगी। हमारे काफी बच्चे इस बार क्लियर हुए भी हैं। मैं आपको अपने एंड से ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंजेस लाएं, और जो जो आपको क्लास में कराया जाता है उसको अगर आप अच्छे से समझ के करें, तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए ऑफलाइन जितनी इफेक्टिव होंगी और आप इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। I wish you all a very good luck and a very happy learning. Thank you.